हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट द टाइप ऑफ लिंकेज इन द कार्बन एटम। रीजन कहता है कि सी एन एक प्राइमरी सफिक्स है। तो देखिए बेटा, कोई भी आयुक्तिक नेम होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है बेटा मेरा प्रीफिक्स पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर बेटा मेरे सब्सटेंट्स आते हैं। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी यही आएगा, ठीक है। वो साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो वर्ड भी यही आएगा। उसके बाद आता है बेटा मेरा रूट वर्ड, जो डिसाइड होता है ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन। लास्ट में आता है बेटा सफिक्स। जो सफिक्स है ना बेटा, उसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं हम, एक प्राइमरी और एक बेटा मेरा सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी, 1 डिग्री 2 डिग्री लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे मैं, ठीक है। इसको समझना है, प्राइमरी ये है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आते हैं बेटा, अगर मेरा जैसे मेरा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बेटा हम ए एन ई वर्ड यूज करते हैं। डबल बॉन्ड है तो बेटा मेरा वाई, डबल बॉन्ड है तो बेटा ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा मैं क्या यूज करता हूँ, वाई एन ई, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ए एन ई एन ई और वाई एन ई। जब बेटा मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ये ई हट जाता है, और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक सफिक्स लग जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा एल्कोहल प्रेजेंट है तो उसका ओ एच ओ एल लग जाएगा। एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसके लिए ए एल लग जाएगा। एसिड प्रेजेंट है तो बेटा ओइक एसिड लग जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो प्राइमरी सफिक्स बेटा हमारे बताने में हेल्प करता है कि किस टाइप की लिंकेज प्रेजेंट है ना। प्राइमरी सफिक्स बताने में क्या करता है, हेल्प करता है कि किस टाइप की लिंकेज हमारी प्रेजेंट है। ध्यान रखने वाली बात है बेटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको। मान लीजिए मेरा ये सी एच थ्री है, यहाँ पे सी एच, ये लगा दो डबल बॉन्ड, ये सी एच और सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लगा दो। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है और मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इसका अगर आप नाम लिखने जाओगे ना बेटा, तो नंबर तो यहाँ से स्टार्ट होगी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से, तो ये 1 2, ये 3 4 हो जाएगा। तो 4 मेंबर रिंग है बेटा। तो हमारा कोई सब्सटेंट है बेटा, यहाँ पे कोई सब्सटेंट नहीं है, तो रूट वर्ड डायरेक्ट आएगा। तो क्या आएगा बेटा मेरा ब्यूट। ये क्या बताएगा कि सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ब्यूट टू ई एन लगा देंगे बेटा। अब आना तो ई भी चाहिए था, पर हमें पता है कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका सफिक्स आएगा ई हटकर। तो उसका सफिक्स क्या होगा बेटा मेरा ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटोइन ओइक एसिड, ब्यूटोनिक एसिड, ब्यूटोइन ओइक एसिड, ठीक है। तो इससे हम क्या सीखे बेटा, कि मेरा जो प्राइमरी सफिक्स है बेटा वो बताता है हमें कि किस टाइप की लिंकेज प्रेजेंट है ना, किस टाइप की लिंकेज प्रेजेंट है। वहीं सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है बेटा मेरा, ये बताता है कि हमारा कि जो एसिड है, जो जो हमारा ग्रुप है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, उसका कैरेक्टरिस्टिक सफिक्स की बात करता है। तो ये चेक करें, कह रहा है कि प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट द टाइप ऑफ लिंकेज, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। सेकंड कहता है कि सी एन एक प्राइमरी सफिक्स है, नहीं बेटा, सी एन प्राइमरी सफिक्स नहीं है। मैंने आपको बताया ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह काउंट होते हैं। तो ये हमारा रीजन इनकरेक्ट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा। तो ऑप्शन नंबर 1 आउट, वैसे ही आउट हो गया कि दोनों इनकरेक्ट ही है। सेशन सॉरी, हमारा रीजन इनकरेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेशन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, ठीक है। फोर्थ में लिखा दोनों इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट नहीं है बेटा। हैंस ऑफ नंबर 3 इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।